हेलो बच्चों। तो ये अभ्यास बेस सीरीज ABS 61 है। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला सेक्शन 1 क्या है, 1 आर मोर देन 1 करेक्ट टाइप है। दूसरा सेक्शन 2 है जिसमें दो क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट टाइप है। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार क्वेश्चन देखो क्या है, उसके बाद फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एक बार देखते हैं क्या है। कंसीडर ए 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए आई जे। ये मैट्रिक्स B क्या है, बी आई जे 3x3 इज फॉर्म्ड सच दैट बी आई जे इज द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ith रो इन A एक्सेप्ट ए आई जे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे ith रो है, मान लेते पहली रो है, तो पहली रो का जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, पहली रो में जैसे मान लेते A11 हो, जो एलिमेंट होगा B का, मैट्रिक्स B का जो A11 वाली लोकेशन वाला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, मैट्रिक्स A का जो A11 है को छोड़ दो, उसके अलावा जो पहली रो में एलिमेंट बचे हैं उनका समेशन होगा। अब जैसे A12 वाली पोजीशन पे जो B का एलिमेंट होगा वो क्या होगा, A12 को छोड़ दो, उसके अलावा A11 बचा और A13 बचा, उसका समेशन होगा। इसका मतलब ये है। अब आगे कहा गया इफ देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स C सच दैट AC इज इक्वल टू B। एक मैट्रिक्स C इस तरीके का है कि जब A इंटू सी करते हैं तो B के बराबर आ जाता है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है C इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, C इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। और फोर्थ ऑप्शन है 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो देखो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स लिखेंगे, जैसा इसमें बोला गया उस हिसाब से मैट्रिक्स लिखेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग मैट्रिक्स लिखते हैं। देखो ए आई जे पहले लिख लेते हैं। तो अगर ए आई जे लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A11 A12 और ये A13, A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये हमने मैट्रिक्स लिखा। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये A है। क्लियर है, ये A मैट्रिक्स है हमारा। अब हमें B लिखना है। B कैसे लिखना है इसके अकॉर्डिंग। तो देखो B हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, B की वैल्यू लिखना है मैट्रिक्स B। तो जो कह रहा है देखो, जैसे A11 वाली लोकेशन में क्या लिखेंगे, पहली रो है, A11 को छोड़ के बचा A12 A13, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे A12 प्लस A13, A12 प्लस A13 लिखेंगे। उसको दूसरा A12 वाली पोजीशन क्या लिखेंगे, उसको छोड़ के बाकी एलिमेंट A11 A13 A11 और प्लस A13 लिखेंगे। उसके बाद तीसरा एलिमेंट A13 को छोड़ दो, क्या बचा A11 A12 समेशन A11 और प्लस A12 लिख देंगे। क्लियर है। ऐसे आपको लिखना है A21 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, A21 की जगह लिखेंगे A22 प्लस A23 A22 प्लस A23। और ऐसे A21 प्लस A23 A21 प्लस A23। और यहाँ लिखेंगे A21 प्लस A22 A21 प्लस A22 A21 प्लस A22। और तीसरा A31 की जगह लिखेंगे A32 प्लस A33 A32 प्लस A33। इसकी जगह लिखेंगे A31 प्लस A33 A31 प्लस A33। और इसकी जगह लिखेंगे A31 प्लस A32 A31 प्लस A32। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स B हो गया। क्लियर है। अब मैट्रिक्स A हमने लिख लिया, मैट्रिक्स B लिख लिया इसके अकॉर्डिंग। और कहा गया कि इफ़ देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स C सच दैट AC इज इक्वल टू B। अब हमें एक मैट्रिक्स C ऐसा लिखना है जिससे कि AC इक्वल टू B हो जाए। तो देखो अगर AC की वैल्यू B के बराबर लानी है, A इक्वल टू B तब आएगा। तो इसे देखते हैं कैसे आएगा। देखो A की वैल्यू हमने ये लिखा हुआ, इसको एक बार लिख लो यहाँ पे, है ना। देखो अगर A की वैल्यू ये लिखी हुई तो इसको लिख लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो ये हमारे पास A लिखा हुआ। अब हमें C लिखना है। C क्या होगा, 3x3 ही लिखना पड़ेगा। और ऐसा लिखना है जिससे कि क्या हो जाए, ये B के बराबर आ जाए, इक्वल टू B वाला मैट्रिक्स है ना। B का मतलब ये आपका लिखा हुआ है, इसको देखना है। देखो अब अगर हम C ऐसा लें जिससे कि इसको रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। देखो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होगा, ऐसे रो हो गया पहली रो, और यहाँ पे ये दूसरी रो, और यहाँ पे ये तीसरी रो। देखो अब इस पहली रो को B, ये हमारा सॉरी ये C लिखा हुआ, ये C मैट्रिक्स है।
सी का पहला कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, A12 A13 आना चाहिए। तो A12 A13 आना चाहिए, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या ले लें, इस जगह पे जीरो ले लें। अगर ये जीरो लेंगे तो क्या होगा, देखो जीरो लेंगे तो अब यहाँ पे ये 1 1 ले लें। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, देखो इसका पहला रो और इसका पहला कॉलम देखो मल्टीप्लाई करो जरा, आ गया A11 इंटू जीरो, A12 इंटू वन, A3 प्लस A313 इंटू वन, तो ये पहला एलिमेंट मिल गया। अब दूसरा एलिमेंट क्या मिलना चाहिए, A11 प्लस A13 मिलना चाहिए। तो देखो A11 A13 ये वाला इस जगह पे सेकंड वाला जीरो करा दो, तो यहाँ पे आप जीरो ले लो और यहाँ पे आप 1 ले लो और यहाँ पे 1 ले लो। अब जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो A11 इंटू वन प्लस A12 इंटू जीरो जीरो हो गया और प्लस A13 इंटू वन, तो ये मिल जाएगा सेकंड वाला एलिमेंट है ना। इसके बाद फिर आपको देखना है तीसरा चाहिए A11 A12 चाहिए, तो A11 प्लस A12 चाहिए, तो यहाँ पे आप ले लो 1 और ये 1 ले लो और इसे जीरो कर दो, और ऐसा करने से आपको देखो तीसरा मिल जाए। अब बाकी के एलिमेंट आपको मिल ही जाएंगे। देखो अगर हम दूसरी रो को पहले कॉलम से करें तो A21 इंटू जीरो जीरो, A22 प्लस A23 देखो मिल गया, A22 प्लस A23 मिल गया, ये मिल गया। और ये जो हमारे एलिमेंट है ये क्या है, बी के एलिमेंट है, ये A12 प्लस A13 क्या है, ये B11 है। दूसरा वाला क्या है, ये B12 है, समझे कि नहीं। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, ये B11 है। ये वाला एलिमेंट क्या है, B12 है, इसके अकॉर्डिंग है ना, इसके अकॉर्डिंग क्या है B12 है। ये क्या है, ये वाला एलिमेंट ये B13 है। समझ आ गया, ऐसे आप लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से जब मल्टीप्लाई किया तो हमें सी वाला जो मैट्रिक्स है वो क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया, सी मैट्रिक्स मिल गया। तो हमें ये पता चला कि सी जो है वो ऐसा होना चाहिए, इस तरीके का 0 1 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 0 और ये 1 और यहाँ से 1 1 और ये 0, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स मिला, तो ये हमारा क्या है, सी मैट्रिक्स है। अगर सी ये लेंगे तो ए सी की वैल्यू बी के बराबर आएगी। अब ऑप्शन के पास चलते हैं। सी जो डायगोनल मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स किसी भी एंगल से डायगोनल मैट्रिक्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। सी जे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सी ट्रांसपोज लिखो जरा। तो सी ट्रांसपोज की वैल्यू अगर सी आ गई तो सिमेट्रिक हो जाएगा। सी ट्रांसपोज लिखते हैं, रो को कॉलम में, पहली रो को पहला कॉलम बना तो जीरो, पहली रो 0 1 1 तो खड़ा लिखा 0 1 1। उसके बाद दूसरी रो क्या 1 0 1, इसको दूसरा कॉलम बना दो 1 0 1 हो गया। तीसरी रो को तीसरा कॉलम 1 1 0 1 1 0 हो गया। अब देखो ये जरा सी ट्रांसपोज की वैल्यू सी के बराबर दिख रही कि नहीं दिख रही। दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, सी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एकदम सत्य बात है ना, सिमेट्रिक हो गया। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हो गया भाई सही। अब आते हैं हम लोग तीसरे और चौथे ऑप्शन में, डिटरमिनेंट की बारी है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे देखो हम ये अगर इसको देखें ध्यान से तो a इंटू सी की वैल्यू क्या है, b के बराबर है। बोथ साइड डिटरमिनेंट अप्लाई करो, अप्लाइंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, अप्लाइंग डिटरमिनेंट बोथ साइड है ना। तो बोथ साइड अगर हम डिटरमिनेंट अप्लाई कर दें तो ए सी का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, b का डिटरमिनेंट, और यहाँ से आप लिख सकते हो a का डिटरमिनेंट इंटू क्या होगा, c का डिटरमिनेंट। ये प्रॉपर्टी पता है, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट क्या होता है, उनके इंडिविजुअल डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं इसलिए ऐसा कर सकते हैं। इक्वल टू क्या होगा, बी का डिटरमिनेंट। अच्छा सी का डिटरमिनेंट तो हम निकाल सकते हैं ना, सी का डिटरमिनेंट यहाँ से निकालो। तो ये सी का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप खोल देते हैं इसको, ये हो जाएगा 0 इंटू 0 माइनस 1, कोई लिखने की जरूरत नहीं, -1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका दिस कर तो 1 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 हो गया। और यहाँ पे ये +1 आ जाएगा है ना, और ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा तो 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 आ गया। तो यहाँ से आएगा 0, तो 0 हो गया, और यहाँ पे 1 माइनस +1 आ गया है ना, और यहाँ पे 1 1 1 आ गया। तो क्या आ गया, देखो 1 1 2 आ गया फाइनल। डिटरमिनेंट सी की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ पे रख दो डिटरमिनेंट सी की वैल्यू 2 है, तो a का डिटरमिनेंट इंटू 2 इक्वल टू क्या है, b का डिटरमिनेंट। अब चाहो तो इसको ऐसे लिख लो अच्छे से, डिटरमिनेंट a इंटू 2 टाइम्स डिटरमिनेंट a इक्वल टू क्या होगा, डिटरमिनेंट b, तो डिटरमिनेंट b ये हो गया। और ये ऑप्शन देखो कौन सा अवेलेबल है, फोर्थ ऑप्शन अवेलेबल है, 2 टाइम्स डिटरमिनेंट a इक्वल टू डिटरमिनेंट b, ये चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से दूसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन के पास जाके इसको देते हैं। तो सी क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, ये सही था। और ये क्या था, 2 टाइम डिटरमिनेंट इक्वल डिटरमिनेंट, ये भी सही है। और ये वाला गलत हो गया है ना। ओके आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है,
लेट पी बी ए 3x3 मैट्रिक्स, सिंगल करेक्ट टाइप है। पी बी ए 3x3 मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग दिस पी इंटू, एक कॉलम मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इक्वल टू क्या, मैट्रिक्स लिखा हुआ -1 2 3, पी इंटू दिस इक्वल टू दिस एंड पी इंटू दिस इक्वल टू दिस। देन आपको बताना ट्रेस ऑफ पी, बताना ट्रेस पी, बताना है पी का ट्रेस क्या होगा। मतलब आपको मैट्रिक्स निकालना है, फिर उसके जो डायगोनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल, उनके एलिमेंट का जो समेशन होता है वही कहलाता है ट्रेस पी। तो वो निकालना है। तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स पी निकालना पड़ेगा, और मैट्रिक्स पी निकालने के लिए हमको ये 3 कंडीशन गिवन है ना। देखो ये पहला दिया, फिर दूसरा दिया, फिर तीसरा दिया। तो एक पी मैट्रिक्स मान लेते हैं हम लोग। तो लेट पी मान लेते हैं एक बढ़िया सा थर्ड ऑर्डर 3x3 का। तो ये ऐसा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, ये एक मैट्रिक्स हमने मान लिया P। अब P इंटू 1 करना है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अगर हम P इंटू 1 करेंगे तो रो बाई कॉलम करना है। देखो ध्यान से ऐसे, तो P इंटू 1 करना, ओ P इंटू दिस वन है ना, P इंटू दिस वन। तो P हमने यहाँ पे मान लिया है ना। अब क्या करना है, ये एक एक कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं, ठीक। तो देखो जैसे P इंटू दिस करेंगे, तो पहले P है, देखो सब में P इंटू दिस है, P इंटू दिस, तो पहले P है, तो रो बाई कॉलम करेंगे। तो पहले हम ऐसे बना लेते हैं इसको, रो और ये कॉलम, ठीक। तो ये 3x3 है, और ये दूसरा क्या है 3x1 है। तो क्या होगा 3x1 मिलेगा। तो P इंटू दिस करेंगे अगर हम, तो देखो रो बाई कॉलम, तो ये आ जाएगा दिस, और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपका, पहली वाली कंडीशन को हम देख रहे हैं, तो पहली वाली कंडीशन से आ जाएगा आपका B1 है ना। तो ये रो बाई कॉलम करेंगे, हमने P यहाँ लिखा P, तो ये हो जाएगा 0 इंटू A1 0, B1 इंटू 1 B1 और प्लस C1 इंटू 0 0, तो ये आ जाएगा B1। उसके बाद दूसरे को करेंगे तो सीधे आ जाएगा B2, और तीसरे वाले को करेंगे तो B3 आ जाएगा। ये किसके बराबर दे रखा है, -1 2 3, -1 2 3 ये दे रखा है। तो ये हो जाएगा आपका, दिस इम्प्लाइज B1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -1, B2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 2 लिख सकते हैं, और B3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, B3 की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक। हमारा टारगेट क्या, ट्रेस ऑफ P का मतलब ये निकालना है A1 प्लस B2 और प्लस C3, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। A1 प्लस B2 प्लस C3, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये आपके पास क्या A1 अभी नहीं आया है ना, B2 आ चुका है, B2 की वैल्यू 2 आ चुकी है, और बाकी निकालना है। अब इस वाले रिजल्ट का यूज करें दूसरे वाले का। अगर इसको देखें तो क्या होगा, देखो A1 माइनस B1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका A1 माइनस B1। जब इसको करेंगे है ना, A1 B1 C1 को क्या करेंगे 1 -1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से, तो ये हो जाएगा A1 माइनस B1 प्लस C1 इंटू 0 हो जाएगा 0। इसको करेंगे तो आ जाएगा आपका A2 माइनस B2, तो A2 माइनस B2 आ जाएगा, और ऐसे आ जाएगा A3 माइनस B3, A3 माइनस B3। और ये वैल्यू किसके बराबर है दे रखी है, ये 1 1 और -1, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करो, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं A1 माइनस B1 की वैल्यू क्या आ गई 1, A2 माइनस B2, A2 माइनस B2 की वैल्यू क्या आ गई 1, और A3 माइनस B3 की वैल्यू क्या आ गई -1। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखो B1 आपको पता है, तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस B1, और यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस B1 की वैल्यू क्या निकाली हमने, देखो -1 तो -1 डाल दो, तो -1 डाल दिया तो 0 आ गया। तो A1 की वैल्यू क्या आ गई, A1 की वैल्यू आ गई 0, तो A1 की वैल्यू आ गई 0 हमारे पास। देखिए A1 पता, B1 और C3 चाहिए, तो C3 निकालने के लिए एक और अभी रिजल्ट यूज करेंगे। तो देखो बाकी इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, अगर ज़रूरत पड़े तो निकालें, नहीं पड़े तो मत निकालो, चलो निकाल के रख लेते हैं वैसे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका B2 पता है, तो A2 की वैल्यू सीधे लिखेंगे A2 इक्वल टू 1 प्लस B2, और 1 प्लस B2 की वैल्यू क्या निकली, देखो 2 निकली, तो 2, तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो A2 की वैल्यू 3 आ गई, A2 की वैल्यू 3 आ गई। और ऐसे ही यहाँ से हम निकाल लेते हैं हम लोग B3 पता है, A3 की वैल्यू निकल आएगी, A3 की वैल्यू -1 प्लस B3, और B3 की वैल्यू क्या है B3 3 निकला है, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 3 2 आ जाएगा। तो A3 की वैल्यू आ जाएगी 2, तो A3 की वैल्यू आ जाएगी 2।
अब लास्ट वन से हम लोग निकाल लेते हैं, C3 अभी नहीं निकल पाया, इसके यूज करेंगे। तो जब इसको करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे A1 B1 C1, इससे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे A1 इंटू वन प्लस B1 इंटू वन प्लस C1 इंटू वन, तो कुछ ऐसा आएगा। तीसरे वाले को करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, सब प्लस हो जाएगा, A1 प्लस B1 प्लस C1, ये हो जाएगा A2 प्लस B2 प्लस C2 और A3 प्लस B3 और प्लस C3, ये आ गया। और ये किसके बराबर करेंगे हम लोग, 0-0-2022 है ना, 0-0-20-20 और 20-22, ये हो गया। अब हमारा इंटरेस्ट किसमें, सिर्फ सी में है ना, C3 निकालना, तो हम तीसरे वाले कॉलम को अब बाकी ऊपर करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं A3 प्लस B3 और प्लस C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2022, इसके बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से आप वैल्यू डाल दो फटाफट। A3 की वैल्यू देखो, हमें C3 चाहिए, तो C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2022 माइनस A3 माइनस C3 माइनस A3, C3 की वैल्यू जाएगी 2022 माइनस A3 माइनस B3, 2022 माइनस A3 की वैल्यू देखो 2 है, और B3 की वैल्यू क्या है, B3 कहाँ निकला है, B3 देखो 3 निकला है, तो यहाँ पे B3 की वैल्यू 3 है, 325, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 3 2 5 और 22 17, 2017, 2017 आया। तो C3 की वैल्यू क्या आ गई, 2017। बस आपको ये वैल्यूज़ डालनी है सब तीनों। ट्रेस चाहिए, ट्रेस आपकी क्या होगा, ये लिखा हुआ है, A1 की वैल्यू क्या है, कहाँ है, A1 0 है, 0 हो गया, प्लस B2 की वैल्यू क्या है, B2 यहाँ निकला 2 निकला 2, और C3 की वैल्यू क्या निकली 2017, 2017। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2019 2019। तो कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, देखो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लेट A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 सच दैट A प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, वेयर A ट्रांसपोज इज द ट्रांसपोज ऑफ A एंड O इज नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, देन इनकरेक्ट ऑप्शन इज। तो इसमें बताना इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, क्लियर। तो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, तीन ऑप्शन में तो दिख रहा है A माइनस A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट वैल्यू के बारे में है, और चौथा ऑप्शन दिख रहा है B स्क्वायर प्लस B ट्रांसपोज स्क्वायर इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये है। तो आपके पास एक इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, है ना, तो इसका यूज करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है A प्लस B स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, A ट्रांसपोज, है ना, ये पहली क्वेश्चन हो गई। अब अगर हम बोथ साइड क्या है ट्रांसपोज अप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं, बोथ साइड ट्रांसपोज अप्लाई कर, अप्लाइंग ट्रांसपोज इन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, A प्लस B स्क्वायर का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा A का ट्रांसपोज और प्लस B स्क्वायर का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा B स्क्वायर का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A हो जाएगा, है ना। इसको चाहो तो आप ऐसे लिख लो, A ट्रांसपोज प्लस B स्क्वायर का ट्रांसपोज को लिख सकते हैं B ट्रांसपोज का स्क्वायर, सेम चीज़ है, इक्वल टू क्या हो जाएगा A, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगर 1 और 2 को ऐड कर दो तो क्या होगा, 1 और 2 को ऐड करो, 1 प्लस 2 करो जरा, तो 1 प्लस 2 करेंगे तो A प्लस B स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा लेफ्ट में A ट्रांसपोज और प्लस B ट्रांसपोज का स्क्वायर, और राइट में क्या हो जाएगा A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज प्लस A। तो आप देख सकते हो यहाँ पे A ट्रांसपोज से ये ट्रांसपोज उड़ जाएगा लेफ्ट में ना, उधर जाएगा, तो क्या बचेगा B स्क्वायर प्लस B ट्रांसपोज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा A ट्रांसपोज प्लस A, और ये उधर जाएगा तो माइनस A हो जाएगा, और A ट्रांसपोज लेफ्ट वाला राइट में जाएगा तो माइनस A ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये इसको कट कर ट्रांसपोज से ये उड़ जाएगा, ये इससे उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे वो लिख सकते हैं B स्क्वायर प्लस B ट्रांसपोज का स्क्वायर इक्वल टू 0 कट गया, तो यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, नल मैट्रिक्स लिखेंगे, O लिख लेंगे। तो आपको दिख रहा है ये वाला रिजल्ट कहाँ है, ये वाला अवेलेबल है, इसका मतलब ये सही है, B स्क्वायर प्लस B ट्रांसपोज स्क्वायर इक्वल टू क्या, नल मैट्रिक्स है। तो ये चौथा ऑप्शन तो करेक्ट है। इसमें पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अब यहाँ से आप एक चीज़ ये लिख सकते हो, देखो B स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस B ट्रांसपोज का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो B ट्रांसपोज का स्क्वायर को राइट में लेंगे तो माइनस B ट्रांसपोज का स्क्वायर हो गया। अब इसमें अगर हम बोथ साइड डिटरमिनेंट अप्लाई कर दें, देखो यहाँ पे एक अच्छा बात क्या मिलेगी, अगर हम बोथ साइड डिटरमिनेंट अप्लाई कर दें तो B का डिटरमिनेंट
बी स्क्वायर का डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी ट्रांसपोज के स्क्वायर का डिटर्मिनेंट। अच्छा यहाँ पे देखो क्या है, बी थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज क्या होगा, थर्ड ऑर्डर ही रहेगा, उसका स्क्वायर करेंगे तब भी जो मल्टीप्लिकेशन करने का मैट्रिक्स है वो भी थर्ड ऑर्डर का आएगा। तो इसमें आगे माइनस साइन है तो -1 है, तो -1 जब इस डिटर्मिनेंट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, -1 का क्यूब लेके निकलेगा, और ये बी ट्रांसपोज का आ जाएगा आपका, बी ट्रांसपोज का स्क्वायर हो जाएगा डिटर्मिनेंट, बी ट्रांसपोज के स्क्वायर का डिटरमिनेंट क्या होता है, बी का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट का, इसको ऐसे कर दो कोई दिक्कत नहीं है ना, और इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर का, तो इसको आप लिख सकते हो बी का डिटरमिनेंट का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ बी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट सेम होता है, तो यहाँ पे आप अच्छा -1 का माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे बी ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू इधर क्या है, बी का डिटरमिनेंट का स्क्वायर है। तो यहाँ से आप एक चीज़ ये निकाल सकते हो, देखो बी के डिटरमिनेंट का स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी के डिटरमिनेंट का स्क्वायर, तो इसको लेफ्ट में ले आओ तो हो जाएगा 2 टाइम्स बी के डिटरमिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बी का डिटरमिनेंट सिंपली क्या आ गया, 0 आ गया, तो बी का डिटरमिनेंट यहाँ से आ गया 0। क्लियर है, ये आ गया। अब हमारे पास देखो क्या ऑप्शन है, a माइनस ए ट्रांसपोज का चाहिए, तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर हम क्या कर दें, एक मिनट, तो यहाँ से आप पहले दूसरी इक्वेशन की जरूरत नहीं, पहली इक्वेशन को ही देखो ध्यान से, इससे आप क्या करो, यहाँ पे ए ट्रांसपोज को लेफ्ट में ले जाओ, तो देखो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया, और ये राइट में बी स्क्वायर को राइट में, तो माइनस बी स्क्वायर आ गया, कोई समस्या नहीं, ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करो, बोथ साइड डिटरमिनेंट अप्लाई कर दो, है ना, बोथ साइड डिटरमिनेंट अप्लाई करो, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर का डिटरमिनेंट। अच्छा माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, थर्ड ऑर्डर होगा, तो माइनस बी स्क्वायर है, तो ये माइनस डिटरमिनेंट से बाहर आएगा, तो -1 का ऑर्डर लेके बाहर आएगा पावर 3, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर का डिटरमिनेंट। तो -1 का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 के पावर क्यूब को मतलब माइनस, और बी स्क्वायर का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट बी का स्क्वायर, और ये क्या लिखा है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। अब ध्यान से देखो, बी का डिटरमिनेंट सीधा सीधा 0 है, तो हम ये लिख सकते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, तो पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटरमिनेंट बी, अच्छा डिटरमिनेंट बी क्या 0 है ही है, तो एक तरीके से 0 लिखा हुआ है, तो ये सही है। अब 2020 बी का डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है 0 इंटू 2000, ये भी क्या है 0 के बराबर ही है, ये भी इक्वल टू 0 है, तो ये वाला बात भी सही है, सही। अब यहाँ पे ये लिखा है ए माइनस ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 लिखा है, तो ये 1 तो नहीं है, तो ये हो गया गलत, और ये गलत होने की वजह से इनकरेक्ट है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया सही। आ गई बात समझ में, तो बस ये डराने के लिए था, 2020 बी दोनों सेम ही है, बी 0 हो गया तो इसमें कुछ भी 2020 से 4040 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई भी मल्टीप्लाई कर दो नंबर, है ना, क्योंकि ये तो 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 ही रहेगा। तो ये पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन मतलब सही लिखा हुआ है, और दूसरा ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, इसमें गलत पूछा गया, तो इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।